पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जबरदस्त सियासी घमशन मचा हुआ है। राजनीति की गर्मी इतनी तेज हो चुकी है कि अब मामला सीधा चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आने के बाद से ही राज्य में बवाल मचा हुआ है। कई लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का आरोप है और अब नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भी भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी खुद 13 लोगों को लेकर चुनाव आयोग पहुंची, जिनके नाम लिस्ट से हटाए गए थे। इसके साथ ही तीनों बीएलओ कर्मियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, जिनकी मौत एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हो गई थी। शाम करीब 4 बजे ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग कार्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर एसआईआर में कथित गड़बड़ियों, बीएलओ की समस्याओं और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं रही है और बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र और बिहार में भी चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और अब बंगाल में लोगों के नाम कटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब चुनाव सिर्फ 3 महीने दूर है तो ऐसे समय पर एसआईआर कराने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो आसाम जैसे राज्यों में ये प्रक्रिया क्यों नहीं कराई जा रही। टीएमसी प्रमुख ने साफ कहा कि लोकतंत्र के साथ इस तरह का खेल स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग इसकी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। फिलहाल एसआईआर को लेकर बंगाल की राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़े राजनीतिक टकराव बन सकता है।